प्रथम क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन फंगस का देश का पहला केस मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ग्रीन फंगस का देश का पहला मरीज मिला। ग्रीन फंगस को एस्परगिलोसिस इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इससे फेफड़ों में मवाद हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जिनेवा में आयोजित शिखर बैठक बुधवार को संपन्न हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन्हें दो महान शक्तियों की बैठक बताया। दोनों पक्षों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि बैठक 4 से 5 घंटे चलेगी, लेकिन ये 3 घंटे से कम समय ही चली। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र को संबोधित किया। FAO की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1945। खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादों, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। इसकी स्थापना जो है वो 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण एवं जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी। और भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार ने किसी विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आशीष चांदोरकर को। भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चांदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया। मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया। चांदोरकर बेंगलोर स्थित पॉलिसी थिंक टैंक समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निर्देशक हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रुनेई के द्वारा। आसियान, जिसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और इसकी जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 में की गई। 6 क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एशियाई विकास बैंक के साथ। एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब इस बैंक में 68 मेंबर्स हैं और बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला, फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजापट्टी स्थान किन देशों के मध्य स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र और इजराइल के बीच। गाजापट्टी इजराइल के दक्षिणी पश्चिम में स्थित एक 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इसके 3 ओर इजराइल का नियंत्रण है और दक्षिण भाग में मिस्र है। हालांकि जमीन के सिर्फ 2 तरफ इजराइल है, पर पश्चिम की दिशा में भूमध्य सागर है जिसकी जलीय सीमा इजराइल द्वारा नियंत्रित होती है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस बैंक ने कोरोना महामारी के चलते हुए घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, IDFC बैंक। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। इसी बीच अब IDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को कर्मचारियों के लिए अनूठी पहल शुरू की। इस कार्यक्रम के तहत बैंक कोरोना के चलते जान गंवा चुके कर्मचारियों के परिवारों को मदद और कम आय वाले ग्राहकों की मदद करेगी। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में लॉन्च किया गया आदि प्रशिक्षण पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जनजाति मंत्रालय से। जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से यह पोर्टल विकसित किया।